हम दोनों एक दूसरे से बातें करते और संपर्क में थे और बातें करते रहते थे। एक दिन उसने गर्मियों की छुट्टियों में किसी हिल स्टेशन पर जाने को प्लान किया। उसने मुझसे मेरी भी सहूलियत पूछी तो मैंने उसे एक निश्चित तारीख दे दी। तो उसने एक होटल में 3 दिन का 2 लोगों के लिए बुकिंग करवा दी। अब वो समय भी आ गया था जब उसे मुझसे मिलना था। हम दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत उतावले थे। उसने मुझे बताया कि उसकी फ़्लाइट शाम को 8 बजे मेरे शहर पहुंच जाएगी और फिर वो एक होटल में रात को मेरे साथ रुकेगी और अगले दिन हम दोनों टैक्सी करके हिल स्टेशन की ओर प्रस्थान करेंगे। मैंने उसे 7 बजे फ़ोन किया तो पता चला कि उसकी फ़्लाइट लेट थी। अब उसका 10 बजे फ़ोन आया कि फ़्लाइट अभी 1 घंटे और लेट है। जब उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया, मैंने सोचा शायद अब वो रात को पहुंच ही जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और मैं अपना सो गया। सुबह जब मैंने उसे 7 बजे फ़ोन किया और उससे कहा कि उसकी फ़्लाइट अब चलने वाली है और वो 8:30 बजे तक पहुंच जाएगी, तो मैंने उसे बस स्टैंड पर मिलने को कहा क्योंकि मैं भी टैक्सी बुक नहीं करवाया। हमने एक निश्चित समय तय किया और मैं ठीक समय पर वहाँ पहुँच गया, लेकिन उसका कोई पता नहीं था। कुछ समय के बाद वो मेरे सामने थी। मुझे देखते ही उसने मुझे गले लगा लिया। अब बस स्टैंड से हिल स्टेशन जाना था। मैंने कुछ इधर उधर किया और एक टैक्सी ली। वो बहुत थकी हुई थी। हम दोनों बात करते रहे और 2 घंटे के अंदर वो मेरे कंधे पर सर रख कर सो गई। हम शाम 5 बजे हिल स्टेशन अपने होटल में पहुंच गए। जैसे ही हम अंदर गए, मैंने दरवाज़ा बंद किया और वो बिस्तर पर लेट गई। उसके लेटते ही मैं उसके करीब आ गया और किस करने की कोशिश की तो पता लगा कि उसे बहुत तेज़ बुखार था, जो उसने मुझे नहीं बताया था। मैंने होटल में मेडिटेशन का पूछा तो उसके पास नहीं थी। मैं करीब 1 किलोमीटर दूर मेडिकल स्टोर गया, उसके लिए मेडिसिन ली और वापस आकर उसे मेडिकल दी। उसने लिए खाना ऑर्डर किया और दोनों सो गए क्योंकि दोनों बहुत थके हुए थे। अगले दिन सुबह 7 बजे मैंने देखा कि वो मैडम सामने खिड़की पर मेरा वेट कर रही थी। वो बिल्कुल फ्रेश थी और अब चाय पीने का मेरे साथ इंतज़ार था। मैं उठा, बाथरूम गया और फ्रेश होकर वापस आया और पीछे से उसे गले लगाकर एक किस किया। ब्रेकफास्ट करने बैठ गए। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं अब बिस्तर पर था और वो नहाकर नेकर में मेरे ऊपर थी। अब जो उसने मुझे प्यार करना शुरू किया, शायद वो गजब का पल था। वो मुझे करीब 30 मिनट तक प्यार करती रही और फिर हम दोनों एक दूसरे में समा गए। दिन में हम घूमने चले गए, बड़ी मस्ती की। जब शाम को जब हम दोनों वापस आए, दोनों थक चुके थे। हमने अपनी वोडका निकाली और दोनों पीना शुरू कर दिया। मैंने करीब 4 और उसने 2 पैक्स लिए और खाना खाया। अब ठंडे में हम दोनों खिड़की खोलकर एक दूसरे को अपनी बाहों में लेकर ठंड में किस करने लगे। हम दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे थे, एक दूसरे को बाहों में लिए कंबल के ऊपर डालकर एक दूसरे को किस करते हुए। जब 1 घंटा हो गया और सर्दी बह गई तो हमने खिड़की बंद की और बिस्तर पर आ गए और एक दूसरे को प्यार करने का सिलसिला शुरू हो गया, जो करीब रात 1 बजे तक चला। अगले दिन सुबह मेरा करीब 7 बजे मूड किया और हम दोनों सुबह सुबह फिर जुड़ गए। उस दिन मैं अपने आप को और फ्रेश फील कर रहा था। उस दिन फिर हम दोनों ने खूब मस्ती की और शाम को एक दूसरे को बाहों में लेकर खूब बातें करते रहे, प्यार करते रहे। अगले दिन
मुझे वापस अपने शहर जाना था, लेकिन उसकी एक दिन की और बुकिंग थी। उसने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी कारणवश मैं रुक नहीं सकता और हम दोनों ने एक दूसरे को बाय कहा और वो एक दिन और रुककर वापस अपने शहर चली गई। इसके बाद ना मैंने ना उसने एक दूसरे को कांटेक्ट करने की कोशिश की, जबकि हम दोनों के बीच कोई झगड़ा भी नहीं हुआ था। लेकिन हम दोनों जानते थे कि ना मैं उसे ना वो मुझे प्यार करती है। तो इस तरह से हम दोनों का एक प्रेम कहानी शुरू हुआ और अंत भी हो गया। तो कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आप तक मिलता रहे। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।